हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आइए सीखते हैं इंग्लिश बोलना इतने आसान तरीके से कि शायद आपने आज से पहले कभी सुना भी नहीं होगा, ना इतने आसान तरीके से आपको कभी किसी ने सिखाया होगा। तो हाँ, हम लोग स्टोरी मेकिंग के हेल्प से इंग्लिश बोलना सीखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आपको उसमें ग्रामर, सेंटेंस मेकिंग, वर्ड मीनिंग हर एक चीज़ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते बिना देर के। और इसके अलावा लाइफ एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, ज़िंदगी से जुड़े हुए तजुर्बे भी मिलेंगे, क्योंकि स्टोरीज़ जो है ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया जाता है। मैं इस तरीके से लिखती हूँ कि हाँ, आप लोगों को कुछ रियल लाइफ फैक्ट्स दूँ। चलिए, बबीता अ गर्ल हु इज़ सो स्वीट हेल्पिंग इन नेचर एंड इनोसेंट सोल। बबीता जो है एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही स्वीट है, उसका बहुत मदद करने वाला नेचर है और बहुत ही शुद्ध आत्मा है, मतलब बहुत अच्छी इंसान है। वो ऑलवेज लिसन टू एवरी वन एंड नेवर से नो टू एनी वर्क दैट पीपल आस्क हर टू डू। जो कि हमेशा सबकी बात सुनती है और कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करती। अगर कोई भी उसको कोई काम बोल दे, ऐसा नहीं है कि अपने ही, कोई भी अगर उसको बोल देता है ना, वो सबके काम कर देती है। सॉरी, अभी मैं जल्दी जल्दी। ओके, शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एक्टिव एंड अ पर्सन विद द मोस्ट अमेजिंग हार्ट। वो बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की है, काफ़ी एक्टिव, मतलब काम ऐसे धड़ाधड़ जल्दी जल्दी करती है, आलस बिल्कुल भी नहीं है। और उसका जो दिल है वो भी बहुत साफ़ और काफ़ी बड़ा है। बबीता इज़ इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स। बबीता बहुत ही होशियार लड़की है, वो हमेशा सबकी मदद करती है विद द स्टडी, एक्टिंग एंड डांसिंग। फिर चाहे पढ़ाई हो, चाहे डांसिंग हो या फिर एक्टिंग हो, हर चीज़ में हेल्प करती है। जैसे स्कूल में इवेंट्स वगैरह होते हैं उस तरीके से। बबीता इज़ वेरी क्लोज टू हर सिस्टर एंड अदर मेंबर ऑफ हर फैमिली। बबीता जो है ना, अपने घर के सारे लोग जितने भी हैं, बड़े छोटे, और अपनी बहन के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग अ वेरी गुड नेचर ऑफ हर इज़ दैट शी ईट्स एवरीथिंग अनलेस इट्स अनहेल्दी। उसके एक और सबसे अच्छा व्यवहार ये है कि वो हर एक चीज़ खाती है। खाने में आप उसको जो भी दे दो, ये नहीं कि मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर वो चीज़ अनहेल्दी है ना, तो वो नहीं खाती। मतलब उसको ये भी सेल्फ अवेयरनेस है कि हाँ, मुझे ये चीज़ जो अनहेल्दी है वो नहीं खाना, जो कि अच्छी बात है, आप सबको भी होनी चाहिए। ज़्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए। एंड स्टे इज़ हैप्पी विद गुड हेल्थ। और वो बहुत खुश रहती है, उसका स्वास्थ्य बहुत हेल्दी रहता है। बबीता ग्रीट एवरी वन विद स्माइल एंड रिस्पेक्ट। बबीता जो है ना, सबको हंस कर और बहुत इज्जत के साथ हेलो, नमस्ते, सलाम करती है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स एवरीवन लव हर एज वेल। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद करते, इतना प्यार करते हैं। जस्ट बी यू एंड बेस्ट ऑलवेज। हमेशा आप सबसे बेहतरीन रहो और अपनी असली जो छवि है वो लोगों के सामने लाओ। कोई बनावटी छवि नहीं कि कोई आपको पसंद करे। फिर चाहे फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, हमेशा रियलिटी दिखाओ। बोलना आपको इंग्लिश सीखना है, यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा नहीं, 3-4 बार कर लेना, उतनी जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे बहुत आसानी से। मैं एक बार बता देती हूँ कैसे करना है, सेम वैसे कॉपी करना। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन यानी कि किसी भी शब्द का साउंड। चलो, बबीता गर्ल हु इज़ सो स्वीट हेल्पिंग इन नेचर एंड इनोसेंट सोल हु ऑलवेज लिसन टू एवरीवन एंड नेवर से नो टू एनी वर्क दैट पीपल आस्क हर टू डू। ऐसे रीड करना है। शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एक्टिव एंड अ पर्सन विद द मोस्ट अमेजिंग हार्ट। बबीता इज़ इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स विद द स्टडी, एक्टिंग एंड डांसिंग। बबीता इज़ वेरी क्लोज टू हर सिस्टर एंड अदर मेंबर ऑफ हर फैमिली। A very good nature of her is that she eats everything unless it's unhealthy। थोड़ा स्पीड भी बना के रखना है, क्योंकि स्पीड भी अगर नहीं बनती ना किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता और हमें लगता है अरे हम कॉन्फिडेंट नहीं है। स्पीड भी मैटर रखती है, ये नहीं कि ऐसे रेलगाड़ी चलानी है लेकिन एकदम कछुआ भी नहीं चलाना है। मतलब थोड़ा स्पीड है, जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ सेम वैसी। एंड स्टेज हैप्पी विद गुड हेल्थ। बबीता ग्रीट एवरी वन विद स्माइल एंड रिस्पेक्ट एंड दैट्स व्हाट मेक्स एवरी वन लव हर एज वेल। सो जस्ट बी यू एंड जस्ट बी द बेस्ट ऑलवेज। बस इतना प्रैक्टिस करना है, बोलना है। इसके अलावा कोई ग्रामर की टेंशन नहीं लेनी है, खुद से कुछ सेंटेंस नहीं बनाना, खुद से कोई वर्ड मीनिंग नहीं लिखना। अगर जो मैं बताती हूँ, अगर उसको सिर्फ प्रैक्टिस कर लोगे ना, खुद से आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने होंगे, सब कुछ आपको कर कर रख दिया जाएगा, खाली प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, चाहे खुद से भी लिखोगे तो भी, या मैं मेरे बोलने पे करोगे तो भी। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं सीख सकते हो, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, 3-4, कम से कम तो 5 बार 4 बार प्रैक्टिस करना ही है। मुश्किल से 3-4 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा। और वर्ड मीनिंग जो इतने सारे हैं इसमें, जैसे कि स्वीट, हेल्पिंग, नेचर, नेवर, इनोसेंट, कितने सारे, ये सब इसके मतलब भी याद हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी में भी आपको बताया ये। सेंटेंस में कि कहाँ पे सेंटेंस रुकना है, कहाँ पे चालू रख सकते हैं, ये वो भी समझ आ ही रहा है। कहानी के फॉर्म में तो बोरिंग भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, वो अलग। तो डू प्रैक्टिस एंड शेयर विद एवरीवन। जिसको भी आप जानते हो, चाहे आपका दोस्त है, बड़े हैं, छोटे, इंग्लिश बोलना सीखना चाहता है, सबको भेजिएगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, चाहे इसी मामले में नहीं। एंड बी काइंड एंड सब्सक्राइब इसलिए कर लेना ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि हर लेक्चर में एक नया आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो कि आगे इंग्लिश बोलना सीखने के लिए क्लैरिटी के साथ बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।